नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फ्राइडे के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मार्केट का सेंटीमेंट वीक रहने की संभावना है। तो मार्केट ने इस एनालिसिस को फॉलो किया और आज सुबह मार्केट रेड में ओपन हुई। एक समय मार्केट 1% के आसपास डाउन थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ कुछ दर्शक कमेंट करेंगे कि भाई मार्केट के बाद तो कोई भी बता सकता है, पहले बताते तो मानते। तो दोस्तों इसके बारे में पहले ही मैंने आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास एक अपडेट शेयर किया था कि यहाँ पे ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और ये जो डाउन मूव है ये सस्टेन नहीं करेगा। तो इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले आज मार्केट के मिजाज को जान लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ। तो दोस्तों मार्केट रेड में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे 17,050 जो है हमें मालूम है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल है। आप पहले भी देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो आज भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन उसके बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे इस लेवल ने सपोर्ट का काम किया। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण लेवल है वो 17,150 है। अगर आज हम FIIs या DIIs की बाइंग सेलिंग की बात करें तो दोस्तों काफ़ी हैरानी की बात है कि FIIs ने लगभग 1,000 करोड़ की सेलिंग की। इसके बावजूद मार्केट लगभग 82 पॉइंट ऊपर चली गई। और यहाँ पे DIIs भी दोस्तों मार्केट में बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हैं, इनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इस समय नहीं दिख रहा। फ्राइडे को हमने देखा था कि इन्होंने थोड़ी बहुत नेट बेसिस के ऊपर सेलिंग की थी। आज भी इन्होंने कोई ऐसी कोशिश की नहीं मार्केट को संभालने की। मेरे ख्याल से आज जो मार्केट का अप मूव है वो रॉबिनहुड्स की वजह से शायद हो सकता है कि मार्केट आज ऊपर गई हो। मैंने फ्राइडे के वीडियो में आपको क्लियरली बोला था कि कम वॉल्यूम्स के साथ मार्केट को मूव किया जा सकता है अगर मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों आज एक सरप्राइजिंग बात रही कि पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन में आपका रिलायंस जो है वो सबसे बॉटम पे है। इसके बावजूद मार्केट ऊपर चली गई। मतलब आज जो निफ्टी का तंबू है वो रिलायंस के बम्बू के बिना ही जो है टिका रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज सपोर्ट किया मार्केट को वो HDFC बंधु आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप बजाज बंधु भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और IT के स्टॉक्स टेक महिंद्रा और TCS। दोस्तों अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज जो है लगभग सभी सेक्टर्स ग्रीन में क्लोज हुए। मीडिया के अंदर बिकवाली देखने को मिली। मेटल जो है वो फ्लैट था, FMCG फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे फार्मा जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं कि FIIs इस समय मार्केट से नदारद हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी जो FIIs हैं उनकी कोई एज सच एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। दोस्तों यहाँ कुछ दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आप ये परसेंटेज चेंज में केवल 10% से ज़्यादा का नंबर ही क्यों कंसिडर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक यहाँ पे कोई मेजर बदलाव ना हो, जब तक पोजीशंस के अंदर कोई मेजर बदलाव ना हो, तब तक हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेयर का मिजाज बदल गया है मार्केट को लेके। तो दोस्तों आज यहाँ पे ये 10% से ज़्यादा का नंबर हमें देखने को मिला प्रॉप डेस्क में, जिनकी तीसरी आंख है। और ये तीसरी आंख बता रही है कि यहाँ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। तो प्रॉप डेस्क जब मार्केट नीचे जा रही होती है तब लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता है, मार्केट ऊपर आ जाती है जब ऊपर जा रही होती है, जब ये शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना शुरू करने। नॉर्मली मैंने देखा है कि जिस दिन ये पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं उसके अगले से अगले दिन, मतलब जैसे जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, इन्होंने मान लीजिए पहले दिन लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की, दूसरे दिन भी मार्केट नीचे गई, लेकिन तीसरे दिन मार्केट ऊपर चली गई। तो अगर आज इन्होंने यहाँ शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी, जो पास्ट बिहेवियर है उसको देख के ऐसा लगता है कि कल मार्केट शायद नीचे ना जाए, क्योंकि कल फिर हो सकता है और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करें और मार्केट जो है परसों नीचे आए।
तो ये इनके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी बड़ा प्लेयर अगर 10% से ज्यादा अपनी पोजीशंस में बदलाव करता है तो ऑब्वियसली वहां पे जो है हमें उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो के ऊपर। तो बेसिकली मार्केट का जो सेंटीमेंट स्कोर है वो फ्लैट रहा आज, उसके अंदर मार्केट चाहे ऊपर गई लेकिन ये स्कोर जो है फ्लैट है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, जो कि एक वीकनेस की तरफ इशारा करता है। मनी फ्लो दोस्तों लेकिन यहाँ पे ग्रीन के अंदर चला गया, मनी फ्लो माइनस से मतलब रेड जोन से ग्रीन जोन में चला गया। तो हमारा एक जो मार्केट के प्रति व्यू होता है वो बेसिकली 3 डेटा पॉइंट्स के ऊपर होता है। यहाँ पे अगर हम मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो ये है तो न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे बायस जो है वीकनेस की तरफ इशारा कर रही है। दोस्तों डेरिवेटिव्स का अगर हम डेटा देखें तो वो भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआईज की कोई खास एक्टिविटी नहीं है और आज मेजर एक्टिविटी जो है वो प्रॉप डेस्क की देखने को मिली। दोस्तों तीसरा जो है मनी फ्लो, वो हमें इस समय पॉजिटिव या स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैं हमेशा एक क्लियर कट अपना ओपिनियन बताता हूँ और यहाँ पे मैं उस चीज़ से डरता नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मनी फ्लो पॉजिटिव है और बाकी दोनों डेटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी प्रॉप डेस्क का बिहेवियर भी बताया, तो कल ऐसा संभव है कि मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव ना हो। मार्केट जो है हो सकता है अपने अगले इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि आपका, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया 17,150 जो है, इसको टेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, मार्केट का इस समय जो डेटा पॉइंट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट का अपसाइड लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पे हो सकता है 17,150 को टेस्ट किया जाए, लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ओवरऑल सेंटीमेंट, क्योंकि आज एफआईआईज ने भी 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी, तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है, मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है कि वो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज चूंकि मनी फ्लो पॉजिटिव था तो यहाँ पे हम एक छोटा सा अप मूव देख सकते हैं और कल हो सकता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव ना दिखाए, जो प्रॉप डेस्क का डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है, जो हमने बैक टेस्टिंग के बेसिस पे कंक्लूड किया, और मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर यहाँ पे रहने की संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट स्कोर आज बिल्कुल फ्लैट था जबकि मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो दोस्तों मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन, उसकी समरी ये है कि मार्केट का अपसाइड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और कल जो है मार्केट हो सकता है नैरो रेंज में रहे या 17,150 को टेस्ट कर सकती है। लेकिन ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा मूव कल शायद ना आए मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंट्राडे के ऊपर। तो इंट्राडे में दोस्तों सुबह जब मार्केट ओपन हुई यहाँ पे 9:20 9:25 के आसपास, डेटा पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। क्यों कंफ्यूजिंग थे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास, 9:30 बजे के बाद मार्केट अपना जो 16,953 का हाई, जो आप ये चौथी कैंडल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसका हाई 16,953 था, तो वापस मार्केट जब रिट्रेस होके 16,905 के लेवल के आसपास आई, तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट का जो एक क्लियर सिग्नल कह रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। हमारा जो ऑप्शन चेन इंडिकेटर है उसका स्कोर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तो दोस्तों जो आज की ऑप्शन चेन है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। लेकिन मैं किस तरीके से निर्णय लेता हूं, तो पहले मैं अपडेट दिखा देता हूं। तो ये पहला अपडेट था मार्केट ओपन होने के थोड़ी देर बाद, जस्ट 5-6 मिनट बाद, कि यहाँ पे कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। लेकिन जब मार्केट 16,905 के आसपास थी, वहां पे जो है स्कोर इंक्रीज होना शुरू हुआ और वहां पे डाउन मूव जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, उसका हमें सिग्नल मिला और उसके बाद मार्केट लगभग 200 पॉइंट ऊपर
चली गई। तो मैंने यहाँ पे सुबह ही मेंशन किया था कि आज का इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि डेटा पॉइंट्स थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहे थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है, सुबह क्या हो रहा था। किसी भी डेटा पॉइंट को कोई किसी भी तरीके से कंक्लूड कर सकता है। किसी को हो सकता है लगे कि यहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव थे, किसी को लगे कि कॉल राइटर्स एक्टिव थे, लेकिन मैं हमेशा एटीएम और उसके ऊपर के दो और नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट्स को कंसीडर करता हूं। तो ये जो +2 और -2 है, वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में जो है ओटीएम होते हैं, लेकिन पुट साइड में इन द मनी होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्लियर सिग्नल उसको मानता हूं जहां पे ये पांचों स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं एक ही तरफ इशारा करें। तो दोस्तों जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो बेसिकली यहाँ पे 17,100 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, 17,000 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, 16,900 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, लेकिन 16,800 पे पुट राइटिंग हो रही थी, 16,700 पे पुट राइटिंग हो रही थी। तो यहाँ पे मार्केट का 16,800 के नीचे जाने की संभावना ऑलमोस्ट नील के बराबर थी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे मार्केट सपोर्ट लेती है जिस स्ट्राइक प्राइस पे, या तो उसके 30 पॉइंट ऊपर से रिवर्स हो जाती है या उसके 30 पॉइंट नीचे से रिवर्स हो जाती है। तो यहां पे मार्केट 16,830 के आसपास से रिवर्स हो गई। तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो है ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो दोस्तों मार्केट फिर जब ऊपर की तरफ गई, जो मैंने आपको कैंडल दिखाई थी चौथे नंबर की जो कैंडल, वहां पे सेंटीमेंट्स जो है चेंज होते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों ये मैं आपको फिर से एक बार मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये अपने आप ही रब हो गया। तो 16,900 जो है वो एटीएम था, 16,800 और 16,700। तो दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ गई 16,953 की तरफ गई, तो वहां पे ये पुट राइटर्स एक्टिव थे और वहां पे ये जो 17,100 था वहां पे कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज करनी शुरू करी और वहां पे फिर पुट राइटर्स एक्टिव हो गए। और दोस्तों यहाँ पे 17,000 के ऊपर भी कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज करनी शुरू करी और यहाँ पे भी पुट राइटर्स एक्टिव हो गए। लेकिन दोस्तों 16,900 के ऊपर जो है वो कॉल राइटर्स तब भी एक्टिव थे। तो वो मार्केट को वापस 16,900 के नजदीक लेके आए, उससे थोड़ा सा नीचे लेके गए 20 पॉइंट 20-25 पॉइंट, वहां पे उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी। तो बेसिकली जब मार्केट 16,905 के आसपास आई, मतलब 16,900 के आसपास आई, वहां पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करी। इस पॉइंट के ऊपर जो एटीएम +2 और -2 जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सभी का व्यू मार्केट के प्रति सेम था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अब हमें हर स्ट्राइक प्राइस पे देखना जरूरी है। हो सकता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाइंग कर रहे हो, किसी स्ट्राइक प्राइस पे वो राइटिंग कर रहे हो, लेकिन जो एक क्लियर व्यू हमें तभी मिलता है जब एटीएम +2 और एटीएम -2 इन पांचों का ओपिनियन मार्केट के प्रति सेम रहता है। और यहाँ पे दोस्तों जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 16,900 पे कॉल राइटर्स एक्टिव थे, तो जब मार्केट इससे ऊपर चलेगी 16,950 के आसपास, तो वहां पे उनको लॉस हो रहा था। तो ये जो है ये बहुत कंफ्यूज करने वाला था। मैंने यहां पे इसलिए मेंशन किया कि आज जो इंटरप्रिटेशन था वो डिफिकल्ट था, क्योंकि कंफ्यूजिंग डेटा पॉइंट्स थे। तो यहां पे ये जो चौथे नंबर की कैंडल है, यहाँ पे जब मार्केट 16,950 पे चलेगी तो वहां पे मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 16,900 पे जो कॉल राइटर्स हैं, जिनकी पोजीशन सबसे ज्यादा थी बाकी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले, ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले, अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती तो उनको एक बहुत भारी नुकसान होता। लेकिन वो मार्केट को वापस नीचे लेके आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार 16,900 के नीचे भी लेके गए ताकि वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकें।
तो यहाँ पे 16,905 16,900 के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज करनी शुरू करी। जब इन्होंने पोजीशन क्लोज करनी शुरू करी तो वहां पे हमें एक क्लियर कट संकेत मिल गया कि आज एक बहुत बड़ा अप मूव आ सकता है, और यहाँ पे हमने 200 पॉइंट्स का अप मूव देखा और इसको हमने एक सही पॉइंट के ऊपर कैप्चर किया अपने एनालिसिस के द्वारा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट वीडियो के एक नए एपिसोड में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।